हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 12। पिछले लेक्चर में हमने अपनी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है उसकी जो थ्योरी दे रखी है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम उसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ के फिर उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी इस वाली एक्सरसाइज में है कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस दे रखी हैं। तो वो कौन सी मैट्रिसेज होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेज हैं, उनकी स्टडी करनी है। तो उन मैट्रिसेज को पढ़ के फिर हमें उनकी मतलब कैसे डिफाइन करते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बेसिस पर हम फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या होती है, ठीक है, ये वाला देखते हैं पहले। देखो हमारे पास कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर A इज़ एनी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सिमेट्रिक कब बोलते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी A का ट्रांसपोज। हमारे पास अगर A मैट्रिक्स है, वो अगर A मैट्रिक्स m क्रॉस n की होती थी तो A ट्रांसपोज है वो n क्रॉस m की मैट्रिक्स बन जाती थी, क्योंकि हम क्या करते थे, A की रोज़ को A के कॉलम्स में चेंज कर देते थे, तब हमें A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलती थी। तो अब हमें करनी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करनी है। तो यहाँ पर अगर हम कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर n और n को इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि m और n बराबर हैं इस केस में, तो ये ट्रांसपोज भी n क्रॉस n की बन जाएगी, ठीक है। तो हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अब उस वाली मैट्रिक्स के लिए हम ए का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है पहले ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ए की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके। तो हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाए तो तब हम बोल देते हैं कि मैट्रिक्स ए है ना वो सिमेट्रिक है, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास n क्रॉस n की, उसका जो ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है, ठीक है। तो देखो यही वाली चीज़ यहाँ पर लिख रखी है, दो डेफिनेशन दे रखी है और फिर ये दोनों डेफिनेशन का एक ही मतलब है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक बोल देते हैं। देखो जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाली ए। जब हम इस ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, इसकी रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट रो ये है 1 2, अब इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये सेकंड रो है 2 4, इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। देखो ए और ए ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज। अब इक्वल चेक करने के लिए हम ये देखेंगे ना कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज है वो इक्वल है या नहीं है। जैसे यहाँ पर इसकी ये वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री बराबर है, इसकी ये वाली बराबर है, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री बराबर है, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री बराबर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। अब जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है हमें, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, इसको हमने ए माना। अब अगर हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। तो जैसे फर्स्ट रो है ये वाले, इसका फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3 4 प्लस आयोटा और यहाँ आ जाएगा 5 आयोटा, ठीक है। तो ऐसे ही सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बनेगा तो ये क्या आएगा, 4 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और -4, ठीक है। अब थर्ड रो है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे, 5 आयोटा -4 और 7। तो अब ये ए ट्रांसपोज आ गई। ए ट्रांसपोज देखो, ए में ये वाली एंट्री, ए ट्रांसपोज की ये वाली एंट्री, ये वाली
4 प्लस आयोटा 5 आयोटा 5 आयोटा 4 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा -4 5 आयोटा 5 आयोटा -4 7 7। सारी एंट्रीज ए और ए ट्रांसपोज की इक्वल हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है। तो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आ गई तो हमारी मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ऐसे ही अब इस वाले के लिए भी देख सकते हो, इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो यही वाली मैट्रिक्स बनेगी। तो इसका मतलब ये सारी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है, एक तो ऐसे बोल देते कि अगर ए का ट्रांसपोज किया वो इसी के इक्वल है। अब देखो जैसे दूसरी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, दूसरी डेफिनेशन इसी डेफिनेशन से आती है जो यहाँ पर लिख रखा है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो हमने कोई भी n क्रॉस n की जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है। ठीक है, A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n। ठीक है, A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n। ऐसे ही चलते जाएंगे। n क्रॉस n किया तो n रोज होंगे इसके अंदर, तो ये बनेगी AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन ANn। ठीक है, ये n क्रॉस n की हमारी ए मैट्रिक्स है। अब जब हम यहाँ पर ए का ट्रांसपोज करेंगे, देखो आगे लिखेंगे हम इसको, ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आएगा, ए के ट्रांसपोज का मतलब है रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। अब ये वाली रो है, जैसे ये वाली फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो ये वाली जो एंट्रीज है ना A11 A12 A13 A1n, ये वाली उठ के फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगी। तो क्या बनेगा यहाँ से A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n। ठीक है, अब जैसे ये सेकंड रो वाली एंट्रीज हैं, ये वाली, ये उठ के सेकंड कॉलम में आ जाएंगी A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n। तो यहाँ से बनेगा A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n। ऐसे ही हम सारी रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करते जाएंगे। तो जो लास्ट रो थी हमारी nth रो, ये वाली, इसका लास्ट कॉलम बन जाएगा AN1 AN2 ANn इसका, तो ये आ जाएगा AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन ANn। ठीक है, ये आ गई ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब जैसे ये वाली मैट्रिक्स देखो, ये वाली जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज जो आई है, इसकी डायगोनल एंट्रीज़ को ऑब्जर्व करेंगे हम। इसकी डायगोनल एंट्रीज A11 A22, यहाँ पर A33 आएगा एंड सो ऑन ANn। ये वाली एंट्रीज़ है, ये डायगोनल एंट्रीज़ है ए ट्रांसपोज की। ये तो सेम नहीं है जो ए की डायगोनल एंट्रीज़ थी A11 A22 A33 ANn। देखो यहाँ पर A11 A22 A33 आएगा यहाँ पर एंड सो ऑन ANn। ए की डायगोनल एंट्रीज़ और ए ट्रांसपोज की डायगोनल एंट्रीज सेम वही हैं। मतलब कि ए की जो, जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो डायगोनल एंट्रीज़ में कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ चेंज कहाँ आता है, ये जो डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज़ थी ना, ये वाली, ये तो डायगोनल के नीचे चली जाती है उठ के। देखो ये A1 1 2 1 3 1n वाली, और ये देखो 1 2 1 3 1, ये ऊपर थी डायगोनल के। ऐसे ही यहाँ से जो डायगोनल के ऊपर वाले एंट्रीज हैं, और जो ये डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज होती हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली, इस डायगोनल के नीचे वाली मेन डायगोनल जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ये नीचे वाली एंट्रीज है ये ऊपर चली जाती है उठ के। जैसे ये 2 1 2 2 है, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पर ये चलेगी A2 2 वाले, और ये ऊपर चलेगी A2 1 वगैरह। तो यहाँ पर क्या होता है, ए और ए ट्रांसपोज की डायगोनल एंट्रीज में तो कोई चेंज नहीं है, डायगोनल एंट्रीज तो हमेशा बराबर होते हैं। अब ये वाली चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे यहाँ पर ये वाला एलिमेंट है ए का, ये A12 वाला एलिमेंट है। अब जो ए ट्रांसपोज हमने लिखा है, क्योंकि हमने बोला है कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि ए और ए ट्रांसपोज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब बराबर होने चाहिए तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब डायगोनल एंट्रीज के लिए तो हमने देख लिया कि डायगोनल एंट्रीज जो A11 A22 ANn वो सारी क्या है, बराबर है ए और ए ट्रांसपोज के अंदर। अब हमें देखना है नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के ऊपर। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के ऊपर क्या कंडीशन आएगी कि ए और ए ट्रांसपोज है वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब यहाँ पर जैसे ये वाली एंट्री है A12,
और इसी पोजीशन पर ए ट्रांसपोज में जो एंट्री होगी, अगर दोनों मैट्रिसेस बराबर है तो वो ये एंट्री और वो वाले एंट्री इक्वल होनी चाहिए। तो A12 है और यहाँ पर क्या है A21 है। दैट मीन्स अगर ए और ए ट्रांसपोज को हमने इक्वल क्लेम किया, मतलब कि A12 है ना वो A21 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे अब ये वाला एलिमेंट है A13 इसकी ये वाली पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है ए की, ऐसे ए ट्रांसपोज की जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट होगा, यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में यहाँ पर एलिमेंट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा A31 आएगा, ठीक है। तो अब A31 जो एलिमेंट है ए मतलब A13 और A31 बराबर हो गए, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर भी देखोगे जैसे A21 है, यहाँ पर नीचे ये वाला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री है, और अब जो यहाँ पर बनेगी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री ये 12 है, मतलब A21 इक्वल टू A12, यही वाली चीज़ फिर से आ गई A21 इज इक्वल टू A12, ठीक है। ऐसे A31 इज इक्वल टू A13। तो यहाँ से हम सारी एंट्रीज़ में अगर देखेंगे ना, जैसे ये वाला एलिमेंट है A1n है और यहाँ पर कौन सा है AN1 है, तो AN1 इज इक्वल टू A1n, ठीक है। तो ऐसे ही क्या आ गई हमारे पास, क्या आ रहा है मतलब कि ए और ए ट्रांसपोज इक्वल का मतलब क्या है कि AIJ इज इक्वल टू AJI। ये जो यहाँ पर जो ऑर्डर है ना इंडिसेज का, वो ऑर्डर चेंज हो रहा है। AIJ इज इक्वल टू JI फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, सॉरी एक मिनट, फॉर ऑल I इक्वल टू J, फॉर ऑल I इक्वल टू J है, क्यों? क्योंकि डायगनल वाले के लिए भी फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे चाहे बराबर हैं चाहे नहीं है, सभी आई जे के लिए ये वाला रिजल्ट ट्रू है। देखो जैसे अगर बराबर नहीं है जहाँ पर आई और जे, वो वाले तो यहाँ से हमने अभी ऑब्जर्व करके देखा है, जैसे A12 A21 बराबर है, A13 A31 बराबर है, मतलब ये वाली जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर इंटरचेंज होकर जे आई आ गया। ऐसे ही यहाँ पर तो अब हमने नॉन डायगनल के लिए देखा, और डायगनल एंट्रीज के लिए तो क्या आएगा, इंटरचेंज भी करेंगे तो आई और जे बराबर होंगे, तो AII इज इक्वल टू यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे AII, वो तो हमेशा ही इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि AIJ इज इक्वल टू JI फॉर ऑल IJ, मतलब सारी I और J जो 1 से लेकर N तक जो भी I और J वेरी कर रहे हैं, सबके लिए AIJ और AJI बराबर हैं। अब AIJ और AJI में अगर I और J हमने इक्वल रख दिए तो ये वाले चीज़ का मतलब तो हो गया डायगनल एंट्रीज। अब डायगनल एंट्रीज ये AII और AII डायगनल एंट्रीज खुद के बराबर हैं ही, मतलब कोई भी AII वो AII के इक्वल ही है, मतलब ये वाला जो भी डायगनल एलिमेंट है। और ये हमने देखा भी है कि जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं डायगनल एंट्रीज पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो चेंज कहाँ पर आ रहा है, ये ऊपर वाले एलिमेंट डायगनल के और ये डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट्स, इनके ऊपर चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया कि इन ऊपर और नीचे वालों के लिए भी AIJ और AJI बराबर हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक चेक करें, तो सिमेट्रिक के लिए हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लिख दें और ये देख लें कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। और एक दूसरी ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि हम सिर्फ ये देख लें कि मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पर है ना जो डायगनल एंट्रीज हैं उसकी, मतलब डायगनल एंट्रीज के ऊपर जैसे ये वाली एंट्री है A12, यहाँ पर A21 आएगी, तो ये और ये बराबर होनी चाहिए। अब जैसे ये वाली ए मान लो 3x3 के लिए अगर हमने मान लिया, तो यहाँ पर A13 वाली एंट्री आएगी, तो ये यहाँ वाली एंट्री A31 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे A22 तो डायगनल पे आ जाएगा, A11 डायगनल पे आ जाएगा, A33 भी डायगनल पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर जैसे बोलेंगे ये वाली एंट्री क्या होगी, ये सेकंड रो है ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 वाली एंट्री है और यहाँ पर A32 वाली यहाँ पर आएगी, तो ये बराबर होनी चाहिए आपस में, ठीक है। मतलब ये वाले आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये वाले आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये डायगोनल के ऊपर वाली ये वाली और ये वाली बराबर होनी चाहिए, और ऐसे ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली बराबर होनी चाहिए, ऐसे मतलब AIJ इज इक्वल टू JI होना चाहिए हमेशा। तो तब हम यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल्स ही लिखे थे यहाँ पर ऊपर, तो इन्हीं में देख लो, जैसे हमने लिखा है ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये A12 वाला एलिमेंट है और ये A21 वाला एलिमेंट है, बराबर हैं दोनों। ये A13 वाला एलिमेंट है, ये A31 वाला एलिमेंट है, दोनों बराबर हैं। ये A23 वाला एलिमेंट है और ये A32 वाला एलिमेंट है, दोनों इक्वल हैं। तो AIJ इज इक्वल टू AJI आ गया फॉर ऑल IJ,
ठीक है, तो ऐसे जैसे इसमें देख लो, ये A12 वाला एलिमेंट है, A21 वाला एलिमेंट है, A13 वाला एलिमेंट है, A31 वाला एलिमेंट है, दोनों की वैल्यू G है, H है, इक्वल है आपस में। A32 वाला A323 वाला एलिमेंट है और A32 वाला एलिमेंट है, दोनों की वैल्यूज़ F हैं, बराबर हैं। तो ऐसे इसमें देख सकते हैं A12 वाला एलिमेंट और A21 वाला एलिमेंट बराबर है। तो इसीलिए फॉर ऑल आई जे ए आई और ए जे इक्वल हैं। और यही वाले के लिए तो होगा ही, जैसे ए वन वन में ये वाला एलिमेंट है A11, इसमें इंडिसेस चेंज करेंगे तो फिर भी ये A11 ही बनेगा, तो एक एलिमेंट खुद के बराबर तो होता ही है। जैसे ये वाला है A22 वाला एलिमेंट है, ये A22, जब इंडिसेस चेंज करेंगे तो A22 ही बनेगा। तो A22 दोनों बराबर ही होते हैं, ये चार चार के बराबर ही है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब हम ये दोनों एक ही चीज़ है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए और ए के ट्रांसपोज होने के इक्वल होने का मतलब है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई एम फॉर ऑल आई एन जे, जहाँ पर आई और जे कहाँ तक जा सकते हैं, अगर एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो एन तक जा सकते हैं, 1 से लेकर एन तक, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो यही वाली चीज़ जैसे डेफिनेशन 1 में लिख रखी है, तो इसलिए हमने पहले डेफिनेशन 2 को पढ़ा है ताकि हम इसी की हेल्प से डेफिनेशन 1 को आराम से लिख पाएँ, ठीक है। तो यही लिख रखी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दे रखी है एन क्रॉस एन की, उसकी एंट्रीज को हमने पता है ऐसे लिखते हैं हम, आई और जे, ए आई जे, मतलब आई को रो से, आई रो के लिए वेरी कर रहा है और जे कॉलम के लिए वेरी कर रहा है, तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने अभी देखी है, तो सारे इसके लिए बराबर होगा। तो अब इसने क्या बोल दिया, आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए, यही तो है ए आई जे का मतलब क्या है, आई जे एथ एलिमेंट, और ए जे आई इक्वल टू आया था ए जे आई की, तो इसका मतलब है जे आई एथ एलिमेंट, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिख दिया। अब जे ए का जे आई एथ एलिमेंट का क्या मतलब है, ए ट्रांसपोज का आई जे एथ एलिमेंट, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली चीज़ लिख रखी है, और ए ट्रांसपोज आल्सो मैट्रिक्स इज ए एंड ए ट्रांसपोज सेम टाइप की। हाँ, सेम टाइप से मतलब है कि सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर की तो होती है, हमें पता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ लिख रखी है, ये वाली एग्जांपल है। अब इस कोरोलरी के अंदर क्या बोल दिया, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेज आर आर्बिट्रेरी, क्योंकि देखो हमें जो ये वाली कंडीशन मिली है ना, ए आई जे इज इक्वल टू जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, ये वाली हमें सारे आई और जे के लिए मिली है। तो अब जो डायगोनल एंट्रीज है उसके लिए क्या होगा, आई और जे इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे फॉर डायगोनल एंट्रीज आई इज इक्वल टू जे, तो यहाँ पर इस वाली में आई और जे को इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई फॉर ऑल आई, जो कि हमेशा ट्रू होता है, हमने अभी इन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए देखा था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर हमें कोई भी स्पेशल टाइप की कंडीशन नहीं मिली कि डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होंगे या नॉन जीरो होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा। तो हमें सिर्फ ये मिला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वाली कंडीशन मिली है कि डायगोनल से ये वाले जो डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज है ना, ये वाली और ये वाली में तो रिलेशन मिला है कि जैसे यहाँ पर A12 वाला एलिमेंट है, A21 वाला एलिमेंट है, ये बराबर हो जाएगा, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा। लेकिन ये डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हो सकते हैं, जीरो, नॉन जीरो, किसी भी टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी ना स्क्यू सिमेट्रिक टाइप की मैट्रिक्स, उसमें ये होगा कि उसमें डायगोनल एंट्रीज के ऊपर एक कुछ स्पेशल टाइप की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसने स्क्यू सिमेट्रिक पर आएगी कंडीशन, तो सिमेट्रिक के लिए इसने पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर कोई कंडीशन नहीं आएगी, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। तो अब यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया वो आपको। इसके बाद रिमार्क में क्या लिख रखा है, द टू डेफिनेशंस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट, ये बात तो हमने अभी चेक करी थी, वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स कंसीडर करके, और इसमें हमने ए और ए ट्रांसपोज को इक्वल लिखा था, तो यहाँ से यही मिला था हमें, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। तो इसका मतलब अगर हमने ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज लिया था यहाँ से, तो हमें ये वाली कंडीशन मिल गई थी कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है सारी की सारी एंट्रीज़ के लिए, ठीक है। ये वाली तो हमने मतलब इक्विवेलेंट का मतलब है कि हमने किसी भी, या तो हम ये वाली चीज़ प्रूव कर दें कि ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है, और या हम ये वाली चीज़ प्रूव कर दें कि ए आई जे इज़ इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे, जहाँ पर आई और जे 1 से n तक वेरी कर रहे हैं। तो
दोनों चीज़ें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमारी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमने ये वाली चीज़ लेकर चले थे हम, जैसे इस वाले में ए और ए ट्रांसपोज को इक्वल लिया तो वहाँ से हमें ये कंडीशन मिल गई कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई एम फॉर ऑल आई एन जे। तो हमने ये वाली चीज़ तो बता दी कि ये वाली जो डेफिनेशन है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये इम्प्लाई करती है किसको, कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। अब दूसरी कंडीशन हमें ये प्रूव करनी है कि अगर ये वाली कंडीशन गिवन है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे, तो वहाँ से हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है कि ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हैं। तभी तो हम बोलेंगे कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन निकाल के दिखा दी, दूसरी कंडीशन से पहली कंडीशन निकाल के दिखा दी, मतलब दोनों डेफिनेशंस है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमने यहाँ पे कर लिया इसका। अब दूसरी वाले पार्ट में अब हमने मान लिया कि जैसे ये वाला कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए आई जे और ए जे आई बराबर है फॉर ऑल आई एन जे, तो हमें प्रूव करना है कि ए और ए ट्रांसपोज है ना वो इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अगर ए आई जे ए ट्रांसपोज का जो आई जी एथ एलिमेंट है, ए ट्रांसपोज का आई जी एथ एलिमेंट है वो जे आई एथ एलिमेंट होगा ए का, हमने अभी लिख के देखा था मैट्रिक्स को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे, क्योंकि हमने यहाँ से लिखा है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए आई जे और ए जे आई को हमने इक्वल लिखा ही है, तो यहाँ से हमने लिख दिया कि ए आई जे और ए जे आई ये वाली कंडीशन यूज़ कर दी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए, ये ए का आई जे एथ एलिमेंट हो गया। अब जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल, क्योंकि इसका आई जे एथ एलिमेंट लेकर चले हैं और ये ए के आई जे एथ एलिमेंट के इक्वल आ गया, तो हम यही तो करते हैं कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, जब हम उनको इक्वल चेक करते हैं तो हम यही देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया कि ए ट्रांसपोज का आई जी एथ एलिमेंट ए के आई जी एथ एलिमेंट के बराबर है। इसका मतलब कि और ये तो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी आई जी एथ एलिमेंट उठाया था ए ट्रांसपोज का, तो इसका मतलब सारे कोई भी आई जी एथ एलिमेंट अगर हमने ए ट्रांसपोज का उठाया तो वो ए के आई जी एथ एलिमेंट के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगी ए और ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हम लेकर चले थे, ये वाली हमने प्रूव कर दी। तो इसका मतलब दोनों जो डेफिनेशंस हैं वो इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, हम कौन सी भी यूज कर सकते हैं जिस टाइम में जोन सी हिट होगी जोन दिमाग में, और जोन सी से हमें ये लगेगा कि हाँ एकदम से जल्दी से निकल सकता है अपना क्वेश्चन, तो वही हम यूज कर देंगे। मतलब ये बात एक ही है, बस उसको दो अलग अलग तरीके से लिख रखा है, नोटेशन का डिफरेंस। अब पेपर में तो कुछ भी किसी भी तरीके से लिखा सकता है, तो इसलिए हमें दोनों को क्लियरली समझना है, फिर आपकी मर्जी है कि आप कौन से तरीके से अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप की थी तो इसलिए हमें इस पर थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा हो गया। बाकी अब आगे वाले हैं ना वो बिल्कुल जल्दी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सिमेट्रिक के बाद फिर स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, ये सब जो आएंगी ना वो इसी से कनेक्टेड है, मतलब इसी से कंपेयर करके हम उनको पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, ये तो इतना था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए का ट्रांसपोज और ए इक्वल होते हैं, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे, और ए वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बात ध्यान रखनी है। और फिर हमने ये बोला कि ये दोनों डेफिनेशंस हैं वो इक्विवेलेंट है, और हमने एग्जांपल्स भी देख लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ठीक है, तो अब इसके बाद आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, वही डेफिनेशन बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे हमने उसमें लिखा था कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक होती है, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए तो हम बोल देते हैं कि मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। और इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमने वहाँ पर बोला था ए आई जे इज इक्वल टू जे आई है, ए जे आई है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस के ए जे आई है, तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। ठीक है, जैसे हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर, ये दोनों डेफिनेशन लिख रखी है, देखो ये वाला, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये वाला -2, ये वाला कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर A12 वाला एलिमेंट है। ठीक है, A12 की वैल्यू -2 है,
तो ये ए आई जे की वैल्यू है। अब ए जे आई अगर लिखेंगे हम तो A21 आएगा, ठीक है। मतलब हमने आई की वैल्यू 1 ले रखी है, जे की वैल्यू 2 ले रखी है, तो A21 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो अगर A21 का नेगेटिव लेंगे हम, A21 का माइनस लिया, माइनस ऑफ A21 क्या आएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो -2, और ये किसके इक्वल आ गया, A12 के इक्वल आ गया। मतलब A12 है, यहाँ से वो किसके इक्वल आ गया, A12 इज इक्वल टू माइनस के A21, ठीक है। तो A12 और माइनस A21 ये बराबर आ गए दोनों, तो यहाँ पर क्या आ गया, AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI आ गया। या फिर इसको ऐसे देख लो कि इसका ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये बनेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो ये और यहाँ पर 2 और 0। तो देखो A और A ट्रांसपोज है। जब हमने देखा अगर ध्यान से, तो A ट्रांसपोज की अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो A ट्रांसपोज की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A ट्रांसपोज के सारे एलिमेंट्स में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस ऑफ A ट्रांस, ये -2 था, तो ये बनेगा 0 -2, और ये माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब देखो माइनस ऑफ A ट्रांसपोज है ना, वो इस वाली A के इक्वल आ गया, यहाँ से A के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ए का इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A ट्रांसपोज, ए को माइनस को उस साइड लेकर जाएंगे तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, या फिर A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। तो ये वाली मैट्रिक्स है वो हमारी सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, यहाँ पर A12 वाला एलिमेंट है, A21 देखो, ये वाला A21 है ना, ये A12 के नेगेटिव के बराबर है। अब ये वाला एलिमेंट है A13, अब A31 देखो, A31 का अगर माइनस लेंगे, A31 का नेगेटिव लेंगे हमने क्या लिया, माइनस का A31, माइनस A31 क्या आ जाएगा, इस वाले एलिमेंट के आगे माइनस का सिंबल, माइनस आयोटा +2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका मतलब तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के आयोटा माइनस के 2, तो आयोटा -2 देखो A13 के इक्वल आ गया, तो माइनस के A31 A13 के इक्वल आ गया। ऐसे ही ये आ गया ना AIJ इज इक्वल टू माइनस के AJI। तो ऐसे ही इन बाकी ये वाला एलिमेंट देख लो, इसका नेगेटिव लेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो AIJ इज इक्वल टू AJI फॉर ऑल I एंड J। तो ऐसे ही अब इनको स्क्यू सिमेट्रिक बोल देंगे। बट इसमें भी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जैसे हमने डायगोनल एलिमेंट्स की बात करी थी पिछली सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। तो जब देखो ये वाली चीज़ लिख रखी है, ये वाली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हमें बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होती हैं, ठीक है। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कि AIJ इज इक्वल टू -AGI है फॉर ऑल I एंड J, ठीक है। अभी हमने वेरीफाई करके भी देखा है इसको। तो डायगोनल एंट्रीज के लिए क्या हो जाएगा, I और J बराबर हो जाएंगे, जैसे कि ये वाला एलिमेंट है ना, A11 A22 A11 A22 A33 A11 A22 A33 एंड सो ऑन, n क्रॉस n के तो ANN तक चले जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं जैसे कि डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा 0 होती हैं। तो कैसे होती हैं 0, हमने अब ये सारे I और J के लिए ट्रू है, ये वाली चीज़ कि AIJ इज इक्वल टू -AGI। अब सारे I और J के लिए ट्रू है, तो I और J तो 1 से लेकर n तक वेरी कर रहे हैं। तो अब इनमें तो वो वाले भी आएंगे I और J जहाँ पर I और J बराबर हैं, मतलब I बराबर हैं, तो यानी डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 A33 एंड सो ऑन ANN टाइप के। तो अगर हमने इसी में I और J को बराबर रख दिया तो ये क्या बनेगा, AII इज इक्वल टू माइनस ऑफ AII। तो अब इसको हम इस साइड लेकर आए तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AII इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब AII इक्वल टू 0 है। और ये वाली चीज़ हमें स्टार्टिंग से चलते आ रहे, फॉर ऑल I एंड J फॉर ऑल I एंड J फॉर ऑल I एंड J भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर I और J इक्वल पुट कर दिया ना, तो इसलिए फॉर ऑल I लिख दिया, ठीक है। तो अब I ही लिखेगा ओनली। तो यहाँ से क्या बन गया कि AII इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I। सारे I के लिए AII 0 है, मतलब I कहाँ से वेरी कर रहा था, 1 से लेकर और n तक वेरी कर रहा था I। तो मतलब क्या यहाँ से अगर हम I की वैल्यू पुट करेंगे A11 A22 A33 एंड सो ऑन ANN,
तो ये वाले एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारे एलिमेंट जीरो, ये वाले एलिमेंट्स ही डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब सारे डायगनल एलिमेंट्स है वो जीरो हो गए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी डायगनल एंट्रीज है वो जीरो होती हैं। देखो ये वाली सारे जो हमने एग्जांपल्स देखे थे, तीनों एग्जांपल्स में डायगनल एंट्रीज है वो जीरो ले रखे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मान लो जैसे हमने अगर सिर्फ ये देखा ना कि ए आई जे माइनस ए जे वाई, मतलब डायगनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स का हमने ये देख लिया कि सिंबल है ना वो डिफरेंट आ गया, मतलब एक ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव आ गया, ऐसे करके मतलब अपोजिट साइन के आ गए, और हमने डायगनल एंट्रीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब मान लो कुछ ऐसी टाइप की मैट्रिक्स हम अगर लिख दें, ये वाली टाइप की, जैसे मैंने लिख दिया कि ये वाली 1 2 0, और यहाँ पर 1 लिख दिया, -1 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, -4 लिख दिया, 7 लिख दिया, -7 लिख दिया। यहाँ से तो मैं बोल दूँ कि भाई यहाँ पर ये वाला एलिमेंट है उसका नेगेटिव यहाँ पर आ गया, A12 का A21 नेगेटिव आ गया, और ये वाला एलिमेंट है इसका नेगेटिव A13 का नेगेटिव A31 आ गया, और A23 का नेगेटिव A32 आ गया। तो यहाँ से तो मुझे ये देख के लग रहा है AIJ = -AGI बोल दिया। तो इसका मतलब तो अगर सिर्फ हम उसी डेफिनेशन में डायगनल एंट्रीज़ के ऊपर ना ध्यान दें तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन ये वाली चीज़ कहाँ गई, ये वाली चीज़ तो इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ पर ये जो डायगनल एंट्रीज हैं ये जीरो नहीं है, 1 और 2 दे रखी हैं, सिर्फ ये वाले जीरो है, तो इसको हम सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। तो ये डायगनल एंट्रीज की जीरो होना ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसको हमने बिल्कुल ध्यान से याद करके चलना है। और सिमेट्रिक के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली थी, तो इसीलिए उसमें ये कोरोलरी में ये दे रखा था कि डायगनल एंट्रीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकती हैं। तो अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम या तो ये कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज हमने निकाला, देख लेंगे कि वो -a के इक्वल है या नहीं है, तो वहाँ से बता देंगे, या फिर यहीं से डायरेक्टली देख लो कि डायगनल एंट्रीज सारी 0 0 आ रही हैं, और फिर ये वाले जो डायगनल के ऊपर वाले AIJ AJI एक दूसरे के अपोजिट साइन के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए और साइन उनका अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से तो तब हम उसको बोल देंगे कि हमारी ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें भी यही वाली चीज़ आएगी कि ये दोनों जो डेफिनेशंस है ना वो एक इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब या तो हम लिखें A ट्रांसपोज = -A, और या हम लिखें AIJ = -AJI फॉर ऑल INJ। ठीक है, अब ये वाली चीज़ भी इसमें ये लिख रखी है, द टू डेफिनेशंस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पहले हम लेकर चले कि ये वाली डेफिनेशन की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये वाली डेफिनेशन लेकर चले कि AIJ = -AJI है, तो हम प्रूव करेंगे कि A का ट्रांसपोज है वो -A के इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता है कि A ट्रांसपोज और -A दोनों क्या होंगी, n क्रॉस n की होंगी, सेम टाइप का मतलब उनका ऑर्डर सेम होगा, दोनों n क्रॉस n की होंगी। अब A ट्रांसपोज का जो ijth एलिमेंट होता है वो A के jith एलिमेंट के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया है, इस वजह से। तो अब इसको हम jith एलिमेंट लिखा अगर A का, तो इसको हम AJI लिख सकते हैं फॉर ऑल INJ। तो अब ये वाली कंडीशन हमने ऊपर यहाँ पर कंसिडर करके चले कि AIJ = -AGI है, तो हम स्क्यू सिमेट्री लेकर चले। तो AGI को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के AJI लिख सकते हैं, इस वाले को अगर 1 मान लो, बाई 1 फॉर ऑल INJ। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला तो क्या माइनस ऑफ, ये अगर माइनस को बाहर निकाल लें तो ये AIJ क्या है, मैट्रिक्स A का ijth एलिमेंट है ना, ijth एलिमेंट है, और A का ijth एलिमेंट है, और A के मतलब हर एक ijth एलिमेंट AIJ उसकी माइनस से मल्टीप्लाई करा रखी है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करा के कि -A जो होगी ना उसका ijth एलिमेंट हो जाएगा ये वाला, है ना। तो हम अब क्या लेकर चले थे, ijth एलिमेंट A ट्रांसपोज का लेकर चले थे, और हमने -A के ijth एलिमेंट के इक्वल दिखा दिया। तो और ijth तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो हमने ये दिखा दिया ना कि A ट्रांसपोज का हर सारी I और J के लिए हर एक aijth एलिमेंट वो -A के aijth एलिमेंट के बराबर है। तो वही कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो मैट्रिक्स इक्वल हो गई, तो A ट्रांसपोज और -A वो बराबर हो गई। अब हमने ये
सेकंड वाली डेफिनेशन प्रूव कर दी फर्स्ट वाली डेफिनेशन लेके। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट वाली इस वाली सेकंड वाली डेफिनेशन को लेकर फर्स्ट वाली को प्रूव करेंगे। ठीक है, नाउ लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमने बाय डेफिनेशन टू ये थी कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। तो हमें अब प्रूव क्या करना है, फर्स्ट वाले डेफिनेशन मतलब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस के ए जे आई ओल आई एन जे। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज और माइनस ए बराबर है, हमें ये लेकर चले हैं हम। तो ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और तो माइनस ए भी उतने ही ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ए ट्रांसपोज भी उतनी ही ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो अब यहाँ पर आई जी एथ एलिमेंट है ए का, वो किसके इक्वल होता है, आई जी एथ एलिमेंट ऑफ माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। क्यों बोला यहाँ से, क्योंकि ये वाली दोनों ना, ये वाली दोनों जब इक्वल दे रखे हैं तो अब हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे ना। जैसे अगर ये होता है हमारे पास ये एक्स वाई 2 1 ये वाली मैट्रिक्स है, और ये वाली मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी है इस वाली मैट्रिक्स के 1 4 Z 1, तो हम ये बोलते हैं अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी, और z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये z था यहाँ पर और ये 2 था, तो z की वैल्यू 2 आएगी। तो ऐसे ही बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो और यही तो बात है कि हमें ये वाली मैट्रिसेस इक्वल दे रखी है यहाँ पर ए ट्रांसपोज और माइनस ए। अब जब ये इक्वल दे रखे हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि आई जी एथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई जी एथ एलिमेंट ऑफ माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। इसने माइनस को इसकी साइड लेकर लिख दिया, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज लिख दिया इसलिए। तो यहाँ पर इसमें कोई वो नहीं है कि हम माइनस को इस साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लिखेंगे आई जी एथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई जी एथ एलिमेंट ऑफ माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये वाला। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस ए ट्रांसपोज का जो आई जी एथ एलिमेंट है उसको हम लिख सकते हैं माइनस ए आई जी एथ एलिमेंट किसका, ए ट्रांसपोज का। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का जो आई जी एथ एलिमेंट है, ये माइनस को अगर हम बाहर रखेंगे तो ए ट्रांसपोज का जो आई जी एथ एलिमेंट है उसको हम ए का जी आई एथ एलिमेंट लिख सकते हैं। ये तो बाय डेफिनेशन ही होता है, क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज में सिर्फ रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। तो अब ये वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए को हम ए आई जे लिख सकते हैं। और ये वाली चीज़ क्या है, सारे ए आई जे के लिए ट्रू होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ना बराबर थी, तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ यहीं से होगा फॉर ऑल आई एंड जे, सारे के सारे आई और जे के लिए बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सारे के सारे ए आई जे के लिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जी आई हो गया। ये हमें प्रूव करना था। तो हम सेकेंड वाली डेफिनेशन लेकर चले थे कि ए सिमेट्रिक है, उसकी ये वाली डेफिनेशन लेकर चले थे कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। वहाँ से हमने फर्स्ट वाली डेफिनेशन को प्रूव कर दिया कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस के ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से प्रूव कर दिया कि अगर हम फर्स्ट वाली डेफिनेशन लेकर चलेंगे तो वो सेकंड को इम्प्लाई करती है, सेकंड वाली डेफिनेशन लेकर चलेंगे तो वो फर्स्ट को इम्प्लाई करती है। ठीक है, तो हम इनमें से कौन सी भी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है, दोनों में मतलब लिखने का डिफरेंस है अलग अलग तरीके से। बात दोनों की एक ही है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कब होती हैं। ठीक है, बस इसमें ये वाली बात नोट करके याद रखनी है कि डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा जीरो होंगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, हमारी यहाँ पर दो टाइप की मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब आगे आएगी हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स फिर ऐसे ही आएगी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अभी इस वाले लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। तो आगे हर्मिशियन के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो हमने ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट पढ़ा था मैट्रिक्स का, एक बार उस वाली चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, जिसको हमने ए थीटा से डिनोट किया था, उस वाली चीज़ को एक बार रिवाइज करके आ सकते हैं, क्योंकि वही वाली चीज़ का यहाँ पर यूज होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और उनके एग्जांपल्स और उनकी जो ये दोनों टाइप की डेफिनेशंस हैं वो क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।